बिहार की राजनीति इन दिनों अबूझ पहेली के रास्ते उतर चुकी है। खासकर नीतीश कुमार देश की राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये साफ नहीं हो पा रहा है। इंडिया गठबंधन में उनकी कोई नहीं सुन रहा है। परस्पर विरोधी बयान भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी उनके लिए दरवाजा खिड़की सब बंद कर चुकी है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने ये यक्ष प्रश्न तो है। ऐसा इसलिए कि हर बार दबाव की राजनीति के आगे कुछ नया कर जाते हैं नीतीश कुमार। मसलन इंडिया में रहकर राष्ट्रपति हेतु कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को वोट देना, या फिर महागठबंधन में रहकर राष्ट्रपति हेतु बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को पार्टी का वोट देना। ऐसे कई निर्णय हैं जो आम अनुमान से परे होते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान ये जानते हुए कि अकेले चुनाव में जाने से नुकसान होगा, पर वह गए और नुकसान भी उठाया। वर्तमान भी जेडीयू की चौखट पर कुछ ऐसे ही दस्तक दे रहा है। बिहार की राजनीति पर गौर करें तो अभी तक नीतीश कुमार ने कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर एक भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। गठबंधन की राजनीति के माहिर नीतीश कुमार ने तब सिर्फ अपनी पार्टी और खुद के राजनीतिक साख को देखा और ना महागठबंधन की तरफ गए और ना ही एनडीए की तरफ गए। दरअसल विरोध के लिए सिर्फ विरोध की राजनीति नहीं करते, कभी कभी उसूल की राजनीति का ख्याल कर वह एक नया इतिहास बना डालते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय नीतीश कुमार वाम दल के साथ अकेले इसलिए चले गए कि उन्हें नरेंद्र मोदी का चेहरा पीएम के रूप में पसंद नहीं था। नीतीश कुमार तब लाल कृष्ण आडवाणी को बतौर प्रधानमंत्री समर्थन करना चाहते थे, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी थी। दरअसल नरेंद्र मोदी का कट्टर हिंदूवादी चेहरा, गुजरात में गोधरा कांड आदि ऐसे कई बातें थी जो नीतीश कुमार के सेकुलरिज्म के विरोध में थी। सबसे पहले नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन के दौरान पहले से निर्धारित भोज को कैंसिल कर नीतीश कुमार ने यह संकेत दे डाला था कि जेडीयू नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी के साथ नहीं है और वो चुनाव में सीपीआई के साथ गठबंधन कर उतरे। 2014 की लोकसभा में तब बीजेपी को बिना नीतीश कुमार के 22 सीटें हासिल हुई थी। तब बीजेपी ने 31 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था और बाकी 9 सीटों में से 6 लोजपा और 3 उपेंद्र कुशवाहा की तत्कालीन रालोसपा को दी गई थी। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 38 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी और महज 2 सीट ही जीत पाई। तब कांग्रेस को 2 तो आरजेडी को केवल 4 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ा था। हालांकि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को विस्तृत आधार दिया है। वैसे दल को एक साथ लाए जो एक दूसरे के धूर विरोधी थे, पर इंडिया गठबंधन में शुरुआत से ही नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। असहमति के कई ऐसे मुद्दे आए जहां नीतीश कुमार अलग थलग नजर आए। मसलन गठबंधन के नाम के साथ ही असहमति की कहानी शुरू हुई। ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार गठबंधन का नाम इंडिया नहीं चाहते थे, पर उनकी इच्छा के विपरीत इंडिया पर सहमति बनी। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार ने भाषा को लेकर भी सवाल उठाया। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं की ओर से अंग्रेजी में संबोधन के विरुद्ध थे। सीट शेयरिंग पर प्राथमिकता से बात करने के बाद इंडिया गठबंधन की पहली बैठक में तय हुई थी, लेकिन चौथी बैठक के बाद भी यह नहीं हो पाया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन एजेंडा, चुनाव चिन्ह, झंडा और यहाँ तक कि सम्मिलित रूप से आम सभा तक की बात की गई थी, जो कि नहीं हो पाई। अब कभी नीतीश कुमार ने इन विषयों पर टिप्पणी की, कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आ गया। कन्वीनर पद को लेकर कई बार जेडीयू नेताओं ने सवाल उठाए, मगर यह आवाज भी नहीं सुनी गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ स्टैंड हासिल किया और बाद में आरजेडी के साथ सरकार बना ली। यहाँ से बीजेपी की नाराजगी शुरू हुई। बीजेपी ने भी एक एक कर नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के नेताओं को बीजेपी से जोड़ डाला। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, पूर्व प्रवक्ता रणबीरानंद को अपनी पार्टी में मिला लिया और उनके करीबी उपेंद्र कुशवाहा को अलग कर दिया और फिर राष्ट्रीय लोक जनता दल के नाम से एनडीए गठबंधन में जोड़ लिया। अब तो बीजेपी ने विरोध में ऐसी पटकथा लिख डाली है कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए अप्रासंगिक हो गए हैं। अब तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी ये कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खिड़की सब बंद है। ऐसे में नीतीश कुमार एक बार फिर से साख की राजनीति के साथ खड़े हैं। वैसे तो राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। राजनीति गलियारों में चर्चा है कि खरमास के बाद 16 जनवरी तक बिहार की राजनीति में अजूबा होने वाला है, जो नीतीश कुमार की साख की राजनीति के करीब होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।